ओम गुरुभ्यो नमः। बेटा, मैंने पिछली बार वीडियो में जो आपको विधि के विधान की बारे में बताया था, तो एक दो साधकों ने मुझसे पूछा कि विधि के विधान को क्या पूरी तरीके से टाला जा सकता है। बेटा, विधि के विधान को पूरी तरीके से नहीं टाला जा सकता, पर अपने शुभ कर्मों के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा आप उस वक्त को बहुत अच्छे तरीके से या उसको कम करके आप अपना वक्त काट सकते हैं। इस विषय में मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। आप सब ने महाभारत की कथाएं सुनी हैं। महाभारत में अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित, जो उत्तरा के गर्भ में थे और गर्भ में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने लगे। राजा परीक्षित के पुत्र हुए राजा जन्मेजय। एक बार राजा जन्मेजय बहुत अहंकारी भी थे और वो एक बार जब बैठे वेद व्यास जी के साथ में, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं उस काल में होता तो मैं ये युद्ध ही नहीं होने देता। मेरे पूर्वज युधिष्ठिर, भीष्म, धृतराष्ट्र और अर्जुन, भीम, ये सब और श्री कृष्ण भी, वो युद्ध रोक नहीं पाया और उन्होंने युद्ध को करवाया, जबकि उनकी क्षमता थी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं होता, वो विधि का विधान था, वैसा होना ही था, इसलिए वो युद्ध हुआ, और वरना अकेले श्री कृष्ण की क्षमता थी उस युद्ध को रोकने की। तो वो अपनी अहंकार में अड़े रहे कि नहीं, मैं होता उस काल में तो मैं उसको रोक देता। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा, विधि के विधान को रोकना किसी के हाथ में नहीं है। तो जन्मे जी अहंकारवश कहने लगे कि आप मुझे कोई भी ऐसी बात बताओ, आप तो भविष्य दृष्टा हो, आप मुझे ऐसी बात बताइए जो मेरे जीवन की है, मैं उसे होने से रोक दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ। कुछ समय पश्चात तुम एक काले घोड़े पर शिकार करने के लिए जाओगे, दक्षिण दिशा में जाओगे, वहां तुम्हें एक स्त्री मिलेगी और उस स्त्री के साथ तुम विवाह करोगे। विवाह करने के पश्चात तुम घर आओगे और घर में वृद्ध ब्राह्मणों की जगह जवान ब्राह्मणों से यज्ञ करवाओगे। यज्ञ में गलती होने पर तुम उन ब्राह्मणों को मृत्यु कह दोगे और फिर तुम्हारे शरीर को उसका श्राप प्राप्त होगा और उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो राजा जन्मेजय अहंकारी तो थे ही, उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद शिकारी नहीं खेलूंगा, तो ये सारी घटनाएं नहीं होंगी, और उन्होंने शिकार खेलना बंद कर दिया। कुछ साल ऐसे बीत गए। कुछ समय पश्चात अचानक उनके मन में आया कि शिकार खेलने जाना चाहिए, क्योंकि होनी प्रबल थी। तो उन्होंने कहा कि जाऊंगा, अगर शिकार खेलने जाऊंगा तो मैं काले घोड़े पे नहीं जाऊंगा। अब वो जब अस्तबल में गए तो वहां देखा, उस वक्त वहां कोई भी घोड़ा नहीं था, एक काला घोड़ा बंधा था। अब उनकी इच्छा बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने वो काले घोड़े पे बैठे बोले दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, कुछ भी करने जाऊं। पर उस वक्त इतना आंधी, जब वो शिकार खेलने के लिए गए तो इतना आंधी तूफान हुआ कि उनका घोड़ा दक्षिण दिशा की तरफ भाग गया। और दक्षिण दिशा में जब वो एक समुद्र किनारे पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बहुत खूबसूरत स्त्री देखी। अब उनको सारी बातें याद थी और पता भी था कि ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा कि अरे चलो, स्त्री देखी, ये बहुत खूबसूरत है, मेरे मन को भा गई, इसको मैं महल में ले जाता हूँ, पर इससे विवाह नहीं करूंगा। और उस स्त्री को अपने महल में ले आया। पर होनहारवश उनको उस स्त्री से प्रेम हो गया और उन्होंने उस स्त्री से विवाह भी कर लिया। विवाह करने के कुछ समय पश्चात उन्होंने, स्त्री ने ही कहा कि एक बड़ा यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ की जब तैयारी हो गई तो उसने कहा कि हम वृद्ध ब्राह्मणों से नहीं करवाएंगे, जवान ब्राह्मणों से यज्ञ करवाएंगे। और सारे, वही जो होना था वो हुआ। सारे जवान ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों की किसी बात पे जो रानी थी वो हंस दी। तो ब्राह्मणों को बहुत अपमानजनक लगा और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। जैसे ही राजा को श्राप मिला, राजा के पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया और यज्ञ भी अधूरा रह गया। अब कुष्ठ होने के पश्चात राजा बहुत घबरा गया। उसने कहा ये तो सब वही हुआ जो मुझे बता दिया था वेद व्यास जी ने। तो वेद व्यास जी के पास गया कि अब इससे कैसे बचना है। तो वेद व्यास जी ने कहा ये मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम सब कुछ जानते थे, फिर भी तुमने किया, क्योंकि ये होना था। तो उसने कहा अब भी कोई कुछ होगा। तो उन्होंने कहा कि आपके जो पूर्वज थे उनके लिए मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं लाओ, वो सब बहुत भाग्यशाली थे, बहुत कर्मशील थे, तो उन्होंने जो भी किया वो होना ही था। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा महाभारत की, पर किसी भी कथा में अगर तुम्हें कोई बहुत अजीब सी बात लगे तो तुम्हें टोकना नहीं है, मान लेना है। तुम्हें अचंभा न हो भी तब भी तुम्हें वो बात माननी है, उसे मना नहीं करना कि ऐसा नहीं हो सकता।
वेद व्यास जी कथा सुनाने लगे महाभारत की, और युद्ध का जब सारा विवरण सुना रहे थे तो उन्होंने एक लाइन में बोला कि जो भीम थे वो युद्ध के हाथियों को घुमा घुमा कर अंतरिक्ष में फेंक दे रहे थे। अब जो जन्मेजय थे उन्होंने सारी बातों को, सारी वीरता की बातों को सुना, पर इस बात पे अतिशयोक्ति होने लगी। उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, और जैसे ही उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, वैसे ही कथा वहां रुक गई। अब कथा रुक गई तो वेद व्यास जी ने कहा ऐसा हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलता, और उन्होंने मंत्र द्वारा आह्वान किया। जो हाथी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आए और धड़ाम धड़ाम करके नीचे गिरने लगे। अब जन्मेजय घबरा गए। तो उस कथा के श्रवण का जितना फल मिला, उस फल के फलस्वरूप जन्मेजय के पूरे शरीर का कुष्ठ तो ठीक हुआ, पर एक बिंदु पर रह गया, और वही बिंदु उनकी मृत्यु का कारण भी बना। तो आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा उस होनार को कम तो कर सकते हो, पर पूरी तरीके से टाल दो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर। ओम गुरुभ्यो नमः।